प्रभु के मधुर नाम में हमारा प्यार भरा सलाम आप सबों को मिले। आज का दिन मसीही कैलेंडर में, क्रिश्चियन कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन है, पेंटिकॉस्ट संडे। यदि आप पुराने नियम में जाएं, वहां कई पर्व मनाए जाते थे और यहूदियों के बीच में 3 पर्व, मुख्य पर्व थे। पहला फसह का पर्व, दूसरा झोपड़ी का पर्व, तीसरा पेंतिकोस्त पर्व। पेंतिकोस्त पर्व जो मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, वह हमें यह सूचित करता है कि 40 दिन नहीं, लेकिन 50 दिन के पश्चात, पुनरुत्थान के 50 दिन के पश्चात यह पेंतिकोस्त दिन आया। कई बातें हमारे सामने आ रही हैं यह पेंतिकोस्त दिवस के बारे में। जी हां, क्रिसमस हम मनाते हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में। हम उसकी घोषणा करते हैं कि मसीह यीशु का जन्म हुआ। लेकिन जब हम पेंतिकोस्त दिन के बारे में सोचते हैं, हम कहते हैं यह कलीसिया का निर्माण दिवस। इस दिवस में चर्च की स्थापना की गई। तो आज हम बहुत ही आनंदित, धन्यवाद से भरे हुए हैं इस पेंटिकॉस्ट डे के लिए। यदि आप पवित्र आत्मा के बारे में देखें, पुराने नियम में पवित्र आत्मा केवल उसकी सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ केवल 3 ग्रुप में हम देख सकते हैं। पहला, पवित्र आत्मा जो है अभिषेक, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है वो राजाओं के लिए था। दूसरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वह नबियों के लिए या भविष्यवक्ताओं के लिए था। तीसरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो याजकों के लिए था। तो आप देख सकते हैं सीमित लोगों के लिए था, विशिष्ट लोगों के लिए था, कुछ चुने हुए लोगों के लिए था। लेकिन हम पेंतिकोस्त दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं। यह परमेश्वर की सामर्थ, उसका अभिषेक हम सबों के लिए, हम सब प्राप्त कर सकते हैं। क्या ही उत्तम अनुभव आपका और हमारा हो सकता है। हमारा तो हो चुका है और आप में से कई लोग कह सकते हैं आपका भी पवित्र आत्मा का अभिषेक हो चुका है। देखें, ये पवित्र आत्मा हम लोग कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। बाद में हमारे आज के वक्ता उसके बारे में अधिक समझाएंगे। पवित्र आत्मा को हम इस पेंतिकोस्त के दिन के 800 वर्ष पूर्व, ध्यान से सुने, 800 वर्ष पूर्व योएल नबी के द्वारा भविष्यवाणी की गई। उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल क्लियर थी। 750 वर्ष पूर्व इस पेंतिकोस्त दिन के पहले पूर्व यशायाह ने इसकी भविष्यवाणी की। जब हम नए नियम में आते हैं, हम देख सकते हैं यूहन्ना ने इस पवित्र आत्मा के अभिषेक सामर्थ
के बारे में बताया। फिर स्वयं यीशु मसीह ने भी कहा। तो एक दो आयतें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम योएल नबी में चले। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 28वां वचन। जिस प्रकार मैंने कहा, यह भविष्यवाणी 800 वर्ष पूर्व हुई। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, कुछ विशिष्ट लोगों पर नहीं, लेकिन सब प्राणियों पर आत्मा उंडेलूंगा। अपना आत्मा उंडेलेगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये भविष्यवाणी को हम प्रेरित के पुस्तक में देख सकते हैं, किस प्रकार ये भविष्यवाणी पूरी हुई और पूरी होती जा रही है। अभी भी कई लोग हैं आज हमारी कलीसिया में बैठे होंगे जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की सामर्थ को व्यक्तिगत रूप में नहीं पाया है। आज का दिन ये हो जाए, प्रभु तेरी सामर्थ आज मुझे चाहिए। आपकी दिल की तमन्ना ही हो जाए, प्रभु वो सामर्थ से मुझे तू सामर्थ्यवान बना दे, उस अभिषेक से मुझे अभिषिक्त कर दे। आगे जाएं। जब यीशु कलवरी क्रूस पर जाने वाला था, उसके पहले वो चेलों से कुछ कहता है। उसकी वाणी को सुनिए, क्या कह रहा है वो। यूहन्ना की इंजील में आ जाएं। यूहन्ना की इंजील उसके हम 14वें अध्याय में आ जाएं। यूहन्ना की इंजील 14वां अध्याय निकाले मेरे साथ, अपने बाइबल में देखिए आप लोग। अब ये यीशु खुद कह रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्या ही प्रतिज्ञा हमारे लिए आज है। ये पवित्र आत्मा हमारे साथ केवल इतवार को नहीं, केवल कन्वेंशन के समय नहीं, लेकिन सर्वदा हमारे साथ रहेगा। 16वें अध्याय में कहता है, तो भी यीशु ने कहा, तो भी मैं तुझसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक पवित्र आत्मा तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। सुनिए, भेजने का कारण भी है। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं। उसके पुनरुत्थान के पश्चात कई प्रमाणों के द्वारा 40 दिन तक वह लोगों के बीच में फिरता रहा, बातचीत करता रहा, समझाता रहा। लेकिन जाने के पूर्व, उसको स्वर्गारोहण के पहले वो मिलता है और उसके 24वें अध्याय में देखिए आप, लूका के 24 के 48 से हम पढ़े, तुम इन सबों के गवाह हो। कौन सा? 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जिसकी प्रतिज्ञा मैंने
पिता से प्राप्त की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। अब जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहो। इस वचन के पश्चात 10 दिन के बाद हम देखते हैं 120 चेले उस ऊपरी कोठरी में जमा हो गए। कई लोग कहते हैं कि वहां पर बहनें भी थीं। मैं आर्ग्यू नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन यह मुझे पक्का मालूम है कि वहां पर 120 लोग थे। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। कितनी अच्छी बात। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहर गई और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जितने उस ऊपरी कोठरी में थे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा मसीह जीवन के विश्वास के लिए एक कुंजी है, विजय के लिए एक कुंजी है। बिना पवित्र आत्मा के कई बातें हमारे जीवन में नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। इसीलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता, उसकी महत्वपूर्णता को हम जाने, गहराई में समझे और कह प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तू स्वर्गारोहण के पश्चात हमारे लिए एक उत्तम सहायक भेज दिया, पवित्र आत्मा। क्या ही महान आशीष हम सबों ने प्राप्त की है। चले जरा देखें, मैंने कहा कि विश्वास की कुंजी, विजय की कुंजी पवित्र आत्मा का जीवन। देखिए हम लोग रोमी के 5:5 में लिखा है, रोमी की पत्री 5वां अध्याय 5वें वचन में इसमें लिखा है, और आशा हमें निराश नहीं होने देती, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा, ध्यान से सुने, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। उसका प्रेम हमारे दिलों में उंडेल दिया गया है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि आप आज कहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, क्या ये अच्छी बात है, लेकिन उसकी गहराई में तो उतरे। ये जो प्रेम आपके दिल में है ना परमेश्वर के प्रति, वह पवित्र आत्मा के द्वारा आपके दिल में डाला गया। आगे जाएं, यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय 24वें वचन में हम आ जाएं। इवन सच्ची आराधना के लिए, सच्ची आराधना हेतु आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। कई लोग प्रोफेशनल बन जाते हैं और वो सोचते हैं हमारी वॉइस तो बहुत अच्छी है, गाने के बोल बहुत अच्छे हैं, वही हमें चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, वॉइस अच्छा होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हमारी स्तुति, हमारी आराधना में पवित्र आत्मा आ जाए, हमारे गीतों को हम पवित्र आत्मा से भर दें। ऐसी ही आराधना परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सत्यता और आत्मा में आराधना करें। आगे जाएं,
रोमियो 8:26 में इस प्रकार लिखा है बाइबल हिंदी में, इसी रीति से पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में, सुनिए वर्ड, हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। कौन? आत्मा। क्योंकि हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। आपकी प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी, उपयोगी हो जाएगी, दूसरों को आशीषित कर देगी, यदि आप पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं। पत्रस 1:2 में लिखा है, इवन हमारे पास्टर लोग, हमारे जवान लोग जो प्रचार करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि वो कहे, प्रभु आए, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रेतों के काम में भी हमने देख लिया है, पत्रस में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया है, तुम्हें सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार सुनाया कैसे? पवित्र आत्मा के कारण। पवित्र आत्मा हमें चाहिए, इसीलिए प्रेरितों की पुस्तक 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम मेरे लिए गवाह होगे। When the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा, आप एक अच्छे गवाह बन सकते हैं। आत्मा के अनुसार चलो तो आप शरीर की लालसा को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। आत्मा के अनुसार चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। गलतियों की पत्री 5:16 में बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है, यदि आप विजय जीवन चाहते हैं इस संसार में, आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, उसकी सामर्थ की आवश्यकता है, उसका अभिषेक हमें चाहिए। और जो यदि आपको सही आनंद चाहिए, सही आनंद, रोमी की पत्री 15 अध्याय के पहले चालू होने के पहले जब हम 17 वचन में आ जाते हैं, रोमी 14:17, वह आनंद हमें पवित्र आत्मा से होता है। मैं जरा आपको बाइबल से पढ़ के सुना देता हूं। 14:17 बराबर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद है, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हम लोग आनंदित रह सकते हैं, हमारी प्रार्थना बहुत इफेक्टिव हो सकती है, हमारा प्रचार रिजल्ट लेके आएगा, परिणाम लेके आएगा, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा है। आइए हम आज के इस पेंटिकोस्ट दिन में अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते, तूने हमें 20 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले पवित्र आत्मा का दान दिया, भरपूरी दी, लेकिन आज मैं नई भरपूरी चाहता हूं। आज एक नई शक्ति, सामर्थ, अभिषेक को चाहता हूं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें इस पेंटिकोस्ट डे में, दिल की गहराई से हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जिसके प्रतिज्ञा के द्वारा हमारे पास एक उत्तम सहायक पवित्र आत्मा है, जो हम में वास करता है, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमें समझाता है, और जो बातें हमारे मन में, चित्त में नहीं पड़ती, उसको भी डाल दे देता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तू महान परमेश्वर है, और इस पेंटिकोस्ती दिन
केवल एक दिन का ना हो जाए, लेकिन 365 दिन हम पवित्र आत्मा में भरकर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। हम तो धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए। इस कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों को हम तेरे पास ले आते हैं प्रभु, सब तुझसे आशीषित होने पाए। इसके पश्चात जो प्रभु के दास जब वचन लेके आएंगे, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु नए अभिषेक के साथ खड़े होने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन।